हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गुलनशी इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नसीम ज़कील के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ये जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ाकिल सेज दैट द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल्ड। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो नसीम ज़कील की है, ये इसमें नसीम ज़कील कहते थे कि स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल्ड, पहले स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू कहाँ पर था, तो बीनीथ ए सैक ऑफ राइस, चावलों की बोरी के नीचे। नेक्स्ट है, द विलेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन। विलेजर्स की ये राय थी कि जो स्टिंग है यानी कि डंक है स्कॉर्पियन बिच्छू का, वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ मेंबर्स, यानी कि सॉरी स्टिंग काटने को कहते हैं, स्टिंग डंक मार के काटने को कहते हैं स्टिंग। तो जो बिच्छू ने काटा था वो क्या था, तो इसका ऑप्शन डी है, वुड प्योरीफाई द मदर्स फ्लैश। Next, the last resort of the father to contract the scorpion's poison was। ऑप्शन नंबर ये RPSC लेक्चरर 2018 में आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, पावर पैराफिन एंड पुट ए मैच टू द मदर्स टो। पैराफिन डालना और पुट ए मैच टू द मदर्स टो, और माँ के टो पर यानी कि अंगूठे पर मैच रखना। नेक्स्ट, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय नसीम ज़कील। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये इन्हीं की लिखी गई है। टाइम टू चेंज, द प्रोफेसर या वेज ऑफ बिलोंगिंग, तो डी इसका सही है। वेज ऑफ बिलोंगिंग जो है नसीम ज़कील के द्वारा लिखी हुई नहीं है। देखिए, नसीम ज़कील एक इंडियन जूइश पोइट थे और एक क्रिटिक थे। ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया लिटरेरी हिस्ट्री, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। और ये सारी जो है नसीम ज़कील के द्वारा लिखी गई हैं, ऊपर की तीनों। नेक्स्ट है द लाइन, आई एम फोर्स्ड बाय द 5 सेंसेस ऑफ फियर, द लाइव senses are taken from। देखिए, I am forced by the 5 senses of fear, the 5 senses are taken from। 5 senses जो लिए गए थे वो लिए गए थे hymns in darkness से। Now the next question, in Night of the Scorpion the narrator's father is mentioned not as someone एनालाइजिंग कर्म एक्सप्लिसिटी। ऑप्शन नंबर डी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में नरेटर के जो फादर थे इज मेंशन्ड नॉट एज समवन एनालाइजिंग कर्म स्पेशलिटी एक्सप्लिसिटी। एक्सप्लिसिटली। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन UPPGT 2016 में आया था। As an editor, Nasim ज़कील was not associated with which of the following periodicals। एक एडिटर के रूप में नसीम ज़कील किस पीरियडिकल से एसोसिएट नहीं करते थे, तो वो था ओपिनियन, क्वेस्ट, इम्प्रिंट, पोइट्री इंडिया, और ऑप्शन डी इसका सही है, ओपिनियन। नसीम ज़कील was not associated with the periodical opinion। Now the next question, नसीम ज़कील वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन। देखिए, नसीम ज़कील को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1983 में। तो ये किस लिए दिया गया था, कौन सी पोएम के लिए दिया गया था, तो ये लेटर डे शाम के लिए दिया गया था। He was awarded the Sahitya Academy Award in 1983 for his poetry collection Latter Day Psalm। Next, who was the Indian Jewish poet who was awarded the Sahitya Academy Award in 1983 and Padma Shri in 1988 for his literary achievements। वो कौन से राइटर ज्यूइश पोइट थे जिनको 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड और
1988 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो वो थे नसीम इज़ाकिल। ये एक ज्यूइश पोइट थे जिनको ये दोनों अवार्ड्स दिए गए थे। नेक्स्ट है द थीम ऑफ इज़ाकिल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का थीम क्या है? देखिए, नसीम इज़ाकिल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी पीजीटी इंग्लिश के लिए, और इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट है द थीम ऑफ इज़ाकिल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो इसका है सुपरस्टिशियस है कि जब उनके बिच्छू को काट लेता है नसीम इज़ाकिल की मदर के, तो गांव के लोग आ जाते हैं और वो अपनी तरह तरह की राय देते हैं। नेक्स्ट है विच पोएम ऑफ नसीम इज़ाकिल डील्स विद द सेंटिमेंट्स ऑफ अ मदर। तो ये आइलैंड, पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर, पैट्रियट या द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो ये जो सेंटिमेंट्स ऑफ द मदर, जो मदर के सेंटिमेंट्स को बताया जाता है, वो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पोएम बाय नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। एक पोएम है किसके द्वारा? नसीम इज़ाकिल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोइट वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कौन से इंडियन इंग्लिश पोइट बॉम्बे यूनिवर्सिटी के इंग्लिश प्रोफेसर थे? तो वो थे नसीम इज़ाकिल। आपको याद रख लेना है। ये इनका जन्म हुआ था 1924 में और 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इंडियन ज्यूइश पोइट थे, एक्टर थे, प्लेराइट थे, एडिटर थे और आर्ट क्रिटिक भी थे। और ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है हु इज ऑफ ए ज्यूइश ओरिजिन। ज्यूइश ओरिजिन से कौन से थे? यही थे नसीम इज़ाकिल। हु रोट दीज लाइन्स आई कांट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बोर्न हियर एंड बिलोंग। मैं इस आइलैंड पर नहीं रह सकता, आई वॉज बोर्न हियर एंड बिलोंग, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और बिलोंग करता हूँ। तो ये है ऑप्शन नंबर डी इज़ाकिल। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज। एंटरप्राइज पोएम के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है इसके पोइट? तो यह है नसीम इज़ाकिल। एंटरप्राइजेज describes a metaphorical journey toward a specific goal. The travelers on this journey begin in a real physical place, a desert, and argue about how to cross this challenging landscape. Next question है in which of his poem did Nasim Izakil talk about love and sex. अपनी किस पोएम में नसीम इज़ाकिल लव और सेक्स के बारे में बताते हैं? तो ये है उनकी 60 पोएम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो 1953 में पब्लिश हुई थी, द थर्ड 1959 में, और इस सेकंड एंड थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री डील्स mainly with sex. So लिंडा हैस कॉल्ड हिम अ पोइट ऑफ द बॉडी। इसीलिए लिंडा हैस ने इनको पोइट ऑफ बॉडी कहा है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने नसीम इज़ाकिल को पोइट ऑफ बॉडी कहा है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट दैट लिंडा हैज कॉल्ड हिम अ पोइट ऑफ द बॉडी। Next question, his poetry comes out of his reactions to his environment and he juxtaposes old and new by selling peasant superstition against modern skepticism. This is a comment on Ezekiel and one of his particular poem. Which one is it? ये कमेंट है नसीम इज़ाकिल पर, और ये किस पोएम पर दिया गया है? पीजीटी 2003 में आया था ये क्वेश्चन। तो ये दिया गया था द हिल ऑफ डेवी पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हु इज बिटन बाय द स्कॉर्पियन इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम में किसको काटा गया था स्कॉर्पियन के द्वारा? तो जो नरेटर है यानी कि पोइट है नसीम इज़ाकिल, इनकी मदर को। द नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2005 में आया हुआ है। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ नसीम इज़ाकिल। नसीम इज़ाकिल की रेस का क्या ओरिजिन था? तो वो था बेन इज़राइल। ऑप्शन नंबर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ इज़ाकिल। इज़ाकिल का कौन सा वर्क है? तो ए टाइम टू चेंज, रफ पैसेज, समर, नन ऑफ द दीज। देखिए, ए टाइम टू चेंज इज अ पोएम बाय नसीम इज़ाकिल रिटन 1952। ही वॉज एन इंडियन ज्यूइश पोइट। कई बार बता चुकी हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। साहित्य अकादमी अवार्ड 1983 में मिला था लेटर डे शाम के लिए। द थीम ऑफ इज़ाकिल्स पोइट्री इज। नसीम इज़ाकिल की पोइट्री का थीम क्या था? जैसे लेक्चर 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इनकी थीम था बी लाइफ इन द सिटी।
Choose the correct answer out of the given option. In which of his poems does Nasim Ezekiel depict the moving picture of the suffering of a mother? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में उसकी मदर के सफरिंग को बताया जाता है। देखिए इसका एक क्वेश्चन जो इसमें नहीं आया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब इनकी मदर कहती है कि अच्छा हुआ कि ये स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मेरे बच्चे बच गए, ये वाला स्टेटमेंट इनकी मदर ने दिया था। आप लोगों को ये बात याद रखनी है। इन इंडिया नसीम एज़ेकिएल डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन, इंडिया में नसीम एज़ेकिएल ने जो रिलेशनशिप डिपिक्ट किया किस किस के बीच किया, लिटरेचर एंड सेक्स, literature and environment, literature and science, literature and war. Option number A is correct, literature and sex. Nasim Ezekiel depicts the relationship between literature and sex. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।